सियासत में इसलिए आया कि एक अल्लाह का मेरे ऊपर बहुत बड़ा करम हुआ। एक वक्त आया कि मेरी तरह का आदमी, मुझे अल्लाह ने सबसे बड़ा अपना तोहफा दिया जो है ईमान। अल्लाह ने मेरे में ईमान डाल दिया, और जब ईमान आया तो ये सुने जरा, ईमान वाले इंसान और जिसमें ईमान नहीं उसमें क्या फर्क होता है। जिसमें ईमान नहीं होता वो दुनिया में आता है, अपनी बच्चे पैदा करता है, खाना पीना खा खू के और चला जाता है। जानवर भी इस दुनिया में आते हैं, बच्चा पैदा करके खा पी के चले जाते हैं। लेकिन जो अल्लाह में मानता है, उसको ये पता होता है कि वो इस दुनिया में जब आता है तो उसकी एक आखिरत होती है, और वो उसने अल्लाह को जवाब देना होता है। और जवाब वो इसलिए देता है, जितना अल्लाह उसे ज्यादा देता है उतना ही अल्लाह उस पे जिम्मेदारी डाल देता है कि दूसरों के लिए वो क्या करता है। तो तब मैंने सोचा, मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि मुझे अल्लाह ने इतना ज्यादा दिया, अल्लाह ने मुझे इतना ज्यादा दिया कि मेरी सोच से ज्यादा दिया। तो मैंने सोचा कि मैं जब जाऊंगा और अपने अल्लाह से मिलूंगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा जब वो मेरे से पूछेगा कि तुम्हारे मुल्क में गरीबों का खाना लूटा जा रहा था, जब जो पैसा अवाम पे लगना था वो थोड़े से मगरमच्छ अपने पेट में डाल रहे थे और बाहर बड़े बड़े घर बना रहे थे, चोरी कर रहे थे, लूट रहे थे लोगों को। तो इमरान खान तुमने क्या किया? मुझे एक दिन खौफ आना शुरू हुआ कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। मेरी तो जिंदगी अच्छी है, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं थी। जब मैंने क्रिकेट खत्म की, सारी जिंदगी कुछ भी ना करता, थोड़ी सी क्रिकेट पे बातचीत करके आराम से याशी की जिंदगी गुजार सकता था। लेकिन ये फिर से सुन लो मेरे पाकिस्तानियों, ये अपने से सवाल पूछो, सब अपने से सवाल पूछो, तुमने भी एक दिन अपने अल्लाह के पास जाना है तो तुम अपने अल्लाह को क्या जवाब दोगे जब तुम जुल्म और नाइंसाफी अपने माशरे में देखते हो? अल्लाह तुम्हारे से पूछेगा कि तुमने क्या किया जुल्म खत्म करने के लिए। आपको सबको जवाब देना पड़ेगा। जितना को नवाजता है उतना ज्यादा आप सब पे जिम्मेदारी होगी कि आपने अपने लोगों के लिए, अपने कमजोर तबके के लिए, गरीबों के लिए, वो लोग जो पिसे हुए हैं जिन पे जुल्म हो रहा है, वो हारी, वो किसान, वो तबका जो बेचारा 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता क्योंकि उनका खाना लूट रहे हैं थोड़े से लोग ऊपर बैठ के, तुम सबसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। अल्लाह आपसे पूछेगा, और यही आपके जिंदगी का मकसद है। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है, नहीं तो अल्लाह आपको जानवर बना देता। जानवर का कोई मकसद नहीं है। अल्लाह ने इंसानों को ये सिर्फ दी है कि आप अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, आप अपने लिए भी जिंदगी गुजार सकते हैं और आप इंसानियत के लिए भी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये अल्लाह ने आपको ऊपर फैसला रखा है। और मेरे पाकिस्तानियों, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह, आप अल्लाह से 5 वक्त की नमाज पे क्या पूछते हो? आप पूछते हो अल्लाह से कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी हैं। मेरे पाकिस्तानियों, वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह ने नेमतें बख्शी दी? बताए ना कौन लोग हैं वो अल्लाह के पैगंबर हैं। वो हमारा आखिरी पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनके रास्ते पे हम अल्लाह से कहते हैं कि उनके रास्ते पे लगा। ये सारे वो इंसान थे जो सच और हक पे खड़े हुए और सबने जालिमों का मुकाबला किया। हजरत मूसा फिरौन का मुकाबला किया, हजरत ईसा ने
रोमन्स का और यहूदियों के जो उनकी एलीट थी, रोमन्स के साथ मिलके जुल्म करती थी, उनका मुकाबला किया। और हमारे नबी ने मक्का के कुरैश, उनका मुकाबला किया। सब खड़े हुए जालिमों के खिलाफ। तो पाकिस्तानियों, ये याद रखना कि आप सब पे जिम्मेदारी है कि हम जुल्म का मुकाबला करें, हम नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। तो मैंने तब फैसला किया, अगर मेरे में अल्लाह ईमान ना देता, मैं सियासत में ना आता। तब मैंने फैसला किया